ओके, बता दो मेरे को कहाँ तक हुआ था, फिर उसको कवर करके हम आगे आज प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके आज और कल जो 2 सेशंस होने वाले हैं ये कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द प्रैक्टिकल्स के ऊपर होंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो मुझे बताओ कहाँ तक इसमें किया था, ताकि हम आगे का वो कवर करके स्टार्ट करें। सर नीड फॉर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। नीड 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 कहाँ है नीड? फोरेंसिक रेडीनेस, साइबर हाँ क्राइम, ये यहाँ तक। ये जो टास्क है ना। हम्म अच्छा, नीड फॉर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ओके, ठीक है। ये हो गया था मतलब। हो गया था ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट होता है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। अगर आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या होंगी और आप क्या क्या रोल वहां पे करते हो, ठीक है। तो परफॉर्मिंग टास्क में अगर आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो तो आपको क्या क्या टास्क आपको याद रखने हैं, करने हैं। सबसे पहले टू डिटरमाइन द इवेंट ऑफ एनी डैमेज डन ड्यूरिंग द क्राइम। जो भी आपको पता लगाना है क्राइम सीन पर कि क्या क्या चीज वहां पे, जो भी एविडेंस रिलेटेड चीजें हैं वो उसमें क्या क्या चीजें डैमेज हुई हैं, ठीक है। यानी कौन कौन सी चीजें खराब हो गई हैं। दूसरा, रिकवर डेटा और इन्वेस्टिगेटिव वैल्यू फ्रॉम कंप्यूटर्स इन्वॉल्व इन क्राइम। अब रिकवर करना है डेटा, कहाँ से रिकवर करोगे? इन्वेस्टिगेटिव वैल्यू, डेटा रिकवर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव वैल्यू फ्रॉम कंप्यूटर इन्वॉल्व इन क्राइम। क्राइम सीन पर जो भी कंप्यूटर्स मिले आपको, जो भी आपको वहां पे डिवाइस मिला, उस डिवाइस में से डेटा रिकवर करके पता लगाओगे कि इसके थ्रू कौन कौन से क्लूज हमें मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गैदर्स एविडेंस इन ए फॉरेंसिकली साउंड मैनर। अब आपको पता ही है फॉरेंसिकली साउंड मैनर कौन सा होता है ना। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, रिमेम्बर। यस सर। तो उसके थ्रू हम जो भी आपके फॉरेंसिक के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए आप क्या करोगे? इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे। क्या हाल है आयुष? क्या सर? हाउ आर यू? गुड। गुड, ओके। इंश्योर्स दैट द एविडेंस इज नॉट डैमेज्ड इन एनी वे। इस चीज की इंश्योरिटी आप लिखाओगे, मतलब ये चीज आपको दिखाना है कि जो आपका एविडेंस है वो क्या ना हो, डैमेज ना हो जाए किसी भी केस में। Create an image of the original evidence without tampering with it to maintain the original evidence integrity. आपको क्या करना है, जो भी ओरिजिनल एविडेंस होगा उसकी एक इमेज फाइल बना लोगे और उस इमेज फाइल के ऊपर आप क्या करोगे? चेक करोगे, ठीक है। यस सर। तो हमें इससे क्या फायदा मिलता है? हमें इससे हमारा जो ओरिजिनल एविडेंस है ना उस पर कोई असर नहीं होता है। लाइक कई बार जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप कोई ओरिजिनल एविडेंस के ऊपर सर्चिंग कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, तो हो सकता है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जिसकी वजह से वो खराब हो जाए, है ना। तो उस केस में अगर आप उसकी एक इमेज फाइल बना के देन काम करते हो उसके ऊपर, तो ओरिजिनल एविडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी भी टेस्टिंग करनी है, जो भी डेटा आपको गैदर करना है, सब आपको इमेज के अंदर से मिल जाएगा, ठीक है। Guide the officials in carrying out the investigation. At time it is required that the forensic investigator produce the evidence describing the produce involved in its discovery. अच्छा, इसके लिए जो आपकी प्रॉपरली एक वे होता है, जिसको फॉलो करते हुए बेसिकली उस इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हो। प्लस हैंडल करते टाइम जो भी आपने इन्वेस्टिगेट किया है, जिसमें आपको जो भी एविडेंस मिला है उसे किस तरीके से विजुअल देखना है, वहां पे कैसे डिस्क्राइब करना है, और उसको पर्टिकुलर पूरा उसके अंदर से डेटा आप कैसे डिस्कवर करोगे, ठीक है। यानी कि क्लूज कैसे डिस्कवर करोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्ट द डैमेज डिस्क और अदर स्टोरेज डिवाइसेस। जो डिवाइसेस अगर खराब हो गए, जो कि आपको यहाँ पे मिले थे, है ना, कि कोई भी यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में कि कोई भी डैमेज हो गया है, तो जो डैमेज है उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम डैमेज डिवाइसेस को, स्टोरेज डिवाइसेस को, एंड अनकवर द इंफॉर्मेशन हिडन ऑन द कंप्यूटर। और पता लगाते हैं कि जो भी डेटा अवेलेबल या जो भी टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसके अंदर, आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो हिडन हो रखी है, ठीक है, या डिवाइस जो भी है। एनालाइज द एविडेंस डेटा फाउंड। आप डेटा, उसको एविडेंस को एनालाइज करोगे और डेटा को वहां से क्या करोगे? कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर। प्रिपेयर द एनालिसिस रिपोर्ट। अब फिर उसके बाद हमने इतनी सारी चीज निकाल ली है तो एनालिसिस की रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी आपको।
तो आप एनालिसिस रिपोर्ट वहां पे डिजाइन करते हो। अपडेट द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द वेरियस अटैक मेथड्स एंड डेटा रिकवरी टेक्निक्स एंड मेंटेन अ रिकॉर्ड डेप्थ। क्या करते हो, अपडेट रखते हो ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि उससे वेरियस अटैक जो मेथड्स हैं या डेटा रिकवरी टेक्निक्स हैं, ताकि उनके तो उनका कोई भी डेटा लॉस ना हो। फॉलोइंग द वेरिएंट ऑफ द मेथड ऑफ द डॉक्यूमेंट रेगुलरली, और आप उन्हें बता के रखते हो कि ये चीजें आपको करनी है ताकि आप जो है यहाँ पे सिक्योर रहोगे। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स बना के उनको पकड़ा देते हो। नेक्स्ट है एड्रेसेस द इशू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड अटेम्प्ट टू विन द केस टेस्टिफाइंग इन कोर्ट। जो भी आपके एड्रेसेस, जो भी आपके इश्यूज वगैरह थे, जो भी आपकी चीजें आपने क्लूज वगैरह निकाले थे, उन सबको आप वहां पे क्या करते हो, कोर्ट में बताते हो, जिसमें पार्टिसिपेट भाई क्या कहते हैं केस लड़ते हो, और केस के बेसिस पे आपकी जो रिपोर्ट है वो आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो हम जो ट्राई करते हैं, अगर हम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हैं, तो हम फुल रिपोर्ट बनाए ताकि उसके बेस पे केस जो हो वो हमारे फेवर में आए और हम विन हो। ठीक है, तो गाइस दीज आर द मेन रूल्स एंड टास्क जो आपको करने हैं और किस तरीके से करने हैं, इन सब के हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट मेक अ गुड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। ऐसी क्या चीज है जिसके बेसिस पे आप एक अच्छे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। तो सबसे पहले इंटरवीन द स्किल्स ऑफ गैदर मच इंफॉर्मेशन अबाउट द केसेस फ्रॉम क्लाइंट और विक्टिम। सबसे अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे, इंफॉर्मेशन गैदर करके, किससे रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड, जिसमें क्लाइंट और विक्टिम के दोनों के केसेस आप सुनो। विटनेसेस को देखो क्या क्या होते हैं, कैसे वो लोग जवाब दे सकते हैं, आप उनको कैसे चेंज करा सकते हो, एंड जो सस्पेक्ट्स हैं उनको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो अपनी स्किल्स नॉलेज आपको बढ़ानी है। नेक्स्ट, रिसर्च स्किल्स टू नो द बैकग्राउंड एंड एक्टिविटीज पर्टेनिंग। रिसर्च करते रहो, यानी कि उसमें इंक्लूड रहो, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड पे जो जो हमें सामने दिख रहा है बट जो पीछे चल रहा है, उनमें पता लगाओ कि पीछे और क्या क्या चीजें एक्टिविटीज किस तरीके की चल रही हैं, जिनके बेसिस पे आप क्लाइंट और विक्टिम के बेसिस पे वो पता लगाते हो विटनेस एंड सस्पेक्ट। यानी कि जो भी विटनेस है वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, बैक एंड पे क्या उसके दिमाग में चल रहा है, तो ये चीजें ठीक है, उस पर रिसर्च करते रहो तो आपको पता चलेगा। मेंटेन परफेक्ट एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट परफॉर्म्ड एंड देयर रिकॉर्ड्स। जो भी आपने टेस्ट वहां पे परफॉर्म किया, लाइक आपको कोई एक फाइल मिली, फाइल का आपने हैश चेक किया, तो उससे रिलेटेड जो आप रिकॉर्ड बनाओगे वो प्रॉपरली मेंटेन करके बनाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम पे अगर उसकी रीचेकिंग होती तो उस पर एक्यूरेसी जो है वो हमें 100% मिले। ठीक है, ये ना हो कि आपके एक्यूरेसी फुल नहीं है तो उसकी रीचेकिंग का ऑर्डर मिल जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ हो। एंड विलिंगनेस ऑफ द लॉन्ग आवर्स। अच्छा, पेशेंस आपके पास होना चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए क्या के लिए, लॉन्ग आवर्स तक काम करने की। ये नहीं कि जितनी देर का काम है बस आवर्स अपने पूरे किए ऑफिस टाइम के और उसके बाद निकल गए। ठीक, ये नहीं करना है। अगर आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो तो आपके पास इतना वो होना चाहिए डेडिकेशन कि आप एक्स्ट्रा टाइम वहां पे दे सको। ठीक है, केस के ऊपर। एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स टू डिटेल फाइंडिंग इन द रिपोर्ट। आपकी जो राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए वो काफी बेटर होनी चाहिए, ताकि आप जब भी रिपोर्ट रेडी करो तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हो। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स टू फाइंड एविडेंस एंड लिंक टू इट टू बी सस्पेक्ट। अच्छा, आपके पास एनालाइजिंग की जो स्किल होती है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग करो अपनी, या करते हैं, जिसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि एविडेंस जो है वो कहाँ से मिल सकता है हमें, प्लस जो भी सस्पेक्ट है उसका क्या लिंक है इस केस के साथ और कहां तक लिंक है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, रिप्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए आपके पास, टू एक्सप्लेन देयर फाइंडिंग टू द ऑडियंस, ताकि आप लोगों को अच्छे से फाइंड आउट भी कर सको और उनके सामने रिप्रेजेंट भी कर सको। Be updated with new methodologies and forensic technologies. अपडेट रहो, दिस इज द मेन थिंग, कि जो भी नई नई चीजें आ रही हैं आपके इसमें क्या कहते हैं फॉरेंसिक्स के अंदर टूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके लिए अपडेट रहो, ताकि ऐसा ना हो पता चले आप बेटर वे में उसको सॉल्व कर सको केस को, बट आपको वो तरीका ही नहीं पता है। तो अपडेट रहना जरूरी है।
well versed in more than one computer platform. ऐसा नहीं कि एक ही के ऊपर काम करना आता है बाकी पे काम ही नहीं करना आता, तो आपको सबके साथ आप फैमिलियर होने चाहिए, लाइक विंडोज हो गए या कि मैनसिस्टोश हो गया या फिर लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मतलब हर तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस उनके साथ जो आपकी पर्टिकुलर ओएस भी है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उन सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ भी आप क्या होने चाहिए, काफी वेल फैमिलियर होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे वहां पे फॉरेंसिक को परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, यस सर। लाइक आप वहां पे गए, क्या कहते हैं, किसी इंसिडेंट पे वहां पे आपको मिला कोई सिस्टम, अब उसके अंदर कोई और लैब कोई और वो पड़ी हुई है, मतलब किसी और तरीके की मशीन है वहां पे, ओएस आपको वो चलानी नहीं आती, तो फिर क्या करोगे, तो इसलिए वेल फैमिलियर आप होने चाहिए सबके साथ। नॉलेज ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आपको हार्डवेयर के बारे में, नए नए हार्डवेयर सिस्टम जितने हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर जो नए नए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। Develops and maintain contact with computing, networking and investigating professionals. Okay, डेवलप करना है आपको और मेंटेन भी रखना है क्या, कांटेक्ट किनके साथ, कंप्यूटिंग टीम के साथ, नेटवर्किंग टीम के साथ एंड आपकी इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल्स के साथ। ठीक है, ताकि आपको अगर उनकी हेल्प पड़े तो आप ले सको। बी ऑनेस्ट, एथिकल एंड लॉ लास्टिंग, ऑनेस्ट रहो, एथिकल वे में काम करो एंड ज्यादा देर तक कर सको, टिके रहो। ठीक है, सच्चाई को ना छोड़ो, तो ये आपको रखना है अपने अंदर। नॉलेज ऑफ लॉज सराउंडिंग द केस, आपको पता करने हैं नॉलेज ऑफ लॉज सराउंडिंग द केस, जो भी उससे रिलेटेड लॉज हैं वो आपको पता होने चाहिए जो केस में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ability to control emotions when dealing with issues with motive anger. Okay, motivate anger, हमें लाइक कई बार क्या होता है, आपने जैसे मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जब कोर्ट के अंदर कोई हियरिंग होती है तो उस केस उस टाइम पे जो पर्टिकुलर वकील्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा एंगर हो जाते हैं, है ना, मतलब काफी गुस्से में आ जाते हैं, बिकॉज जो पर्टिकुलर वो है विक्टिम वो उन्हें क्या दिलाता है, गुस्सा दिलाता है। तो आपको ये चीज मेंटेन रखनी है, मतलब इस चीज को अपने थोड़े से कंट्रोल में रखना है कि अगर आपको कोई अपने इमोशंस वगैरह है, कोई आपका फैमिली मेंबर है उसने कुछ करान कर दिया तो नहीं कि उसे अपने बचाने के लिए लगे पड़े हो, तो ये सब चीजें मत करो, अपना मेन फोकस रखो किसके ऊपर, अपने मेन काम के ऊपर। ठीक है, multidiscipline expertise related to both crimes and civil cases. Okay, criminal and civil cases. ठीक है, एक ही नहीं, दो तीन लोगों की एटलीस्ट राय लो कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये हुआ है तो क्या होगा, है ना, इस टाइप की चीजें, तो आपको राय लेनी चाहिए। तो दीज आर द मेन थिंग्स कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आप एक काफी अच्छे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। तो अगर आप बनना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप ये जो सारी स्किल्स हैं उनको अपने अंदर लेके आओ। नेक्स्ट होता है फॉरेंसिक कंप्यूटर फॉरेंसिक इश्यूज। कौन से इश्यूज हैं जो आपके लिए बाधा बनते हैं? ठीक है, दो टाइप के हैं गाइस, एक तो लीगल इश्यूज होते हैं, एक प्राइवेसी इश्यूज होते हैं। ठीक है, लीगल इश्यूज में क्या है, डिजिटल एविडेंस क्रिटिकल इन नेचर, बताया था मैंने आपको, बहुत बेकार हालत में है, नहीं मिल रहा, मिल गया है लेकिन हम उसमें से डेटा नहीं निकाल सकते, है ना, जहाँ सा छुआ वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा या टूट जाएगा, इस टाइप का हो सकता है। which makes it susceptible to change during the course of investigation process, rendering it rejectable in the court of law. Like इतना ज़्यादा टूटा हुआ है, आप उसे पेश भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, वो कहेगा कोर्ट में, जज कहेगा कि इसका फायदा क्या है, ये बताओ पहले, इसमें से कुछ निकला, आप कहोगे नहीं निकला, ये मिला लेकिन क्या फायदा है मिलने का जब कुछ मिल ही नहीं रहा उसके अंदर, तो रिजेक्ट हो जाएगा। Legal system differ from one jurisdiction to the other, which makes the task of an investigator difficult, as different legal systems have different rules of acquiring, preserving, investigating and present the digital evidence in the court. तो आपको लीगल सिस्टम जो होता है जिसके थ्रू आप वहाँ पे पूरी प्रोसेस के थ्रू सबमिट करते हो वो चीजें आपको याद रखनी चाहिए, और उन्हीं के थ्रू आप क्या करोगे वहाँ पे सबमिट करोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, लाइक इन्वेस्टिगेशन टाइम पे हम कहीं इन्वेस्टिगेट करने गए, मुझे वहाँ पे कोई केस कुछ मिल रहा है एविडेंस,
अब मेरे पास लीगल नोटिस नहीं है उसे क्या करने का, सीज करने का, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। Every legal system has slightly different approach towards the issue related to authenticity, reliability and completeness. Okay, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर क्राइम सीन पे एविडेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तो कई बार लीगल सिस्टम की वजह से ना हमें अलग अलग टाइप के अप्रोचेस मिलती हैं, जिसमें हमारे लिए मुश्किल क्रिएट होती है। किस लिए? ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए, रिलायबिलिटी रहे हमारे रिजल्ट में और कंप्लीटनेस के हम पूरा उसको कंप्लीट कर पाए। ऊपर से प्रेशर इतना होता है या फिर दूसरों का प्रेशर आना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है। The approach of investigation differ and involve with changes in the technology, and the legal system might not address these technological advances. Okay, so legal approach की अगर मैं बात करूँ, the approach of investigation differs. कई बार क्या होती है कि हमारे पास जितने भी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, जिस टाइप की टेक्नोलॉजी होती है उसके बेस से क्या होता है, आपकी जो रिसर्चिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। यानी आप वहां पे क्या नहीं कर पाते हो ढंग से उसको, अगर आपको नई टेक्नोलॉजीज के बारे में आइडिया नहीं है तो आप वहां पे फंस जाओगे और आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप वो चीजें भी क्या करो, अपडेट रखो। ठीक है। और कई बार लीगल सिस्टम्स में नए टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व नहीं हो रखी होती हैं, तो उस केस में हमें पता चला कि ये यहाँ पे और हमें उसके पास सीजिंग का, हमारे पास हमें जो उसका लेटर है वो नहीं मिल पा रहा, तो ये भी एक लीगल इशू हो जाता है। ठीक है। तो these are basically base of 4 legal issues जो सबसे ज्यादा हमें फेस करने को मिलते हैं। बाकी अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको और भी मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है प्राइवेसी इश्यूज। प्राइवेसी इश्यूज क्या है? व्हेन रिट्रीविंग एविडेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी cautious to avoid charge against unlawful search and seizures. Okay, seizures that क्या है, that is they need to be compliance with the fourth amendment of the US Constitution. Okay, तो कई बार क्या होता है कि जब आप रिट्रीव कर रहे होते हो एविडेंस में से डेटा निकाल रहे होते हो, ठीक है, पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से, या इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जब आप क्या करते हो, चार्ज लेने जाते हो, तो उसके लिए ना आप वहां पे एक प्राइवेसी इश्यूज आते हैं जो कि आपके कंप्लायंसेस बनाए गए हैं फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, जिसमें आप वहां पे नहीं ले पाते उसका। तो if you want to learn about the fourth amendment of US Constitution, just search on the Google and read it from there. ठीक है, कि वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या हमें डिफिकल्टी क्रिएट होती है प्राइवेसी इश्यूज पे। ओके, नेक्स्ट है जैसे कि फोर्थ अमेंडमेंट करेक्शन, स्टेट बाय द गवर्नमेंट एजेंट मे नॉट सर्च और सीज area of thing in which person has a responsible expectation of privacy without a search warrant. अब पहुंच तो गया आप वहां पे इन्वेस्टिगेट करने, आपके पास लेटर वेटर है नहीं, अब उसको कह रहा है कि ये मेरी प्राइवेट चीज है, आप इस पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, या तो लेटर लेके आओ। तो ये हमारे पास डिफिकल्टी होती है, प्राइवेसी इश्यूज आ जाते हैं। वो कहते हैं जी हम तो नहीं खोलते, मेरे पास तो लेटर है आपके पास, तो दिखाओ हम खोल देंगे। तो ये इश्यूज क्रिएट होते हैं प्राइवेसी इश्यूज में। नोट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, नॉट एक्टिंग इन द कलर ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड exempted फ्रॉम द फोर्थ अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो इसको फॉलो नहीं करते या इस चीज को नहीं मानते गवर्नमेंट का, तो वहां पे वो काफी हद तक कर लेते हैं ना। लास्ट वन है, when dealing with the evidence related to the internet users, investigator must protect others users anonymity while determine the evident identity of the few involved in legal activities. तो कई बार क्या होता है कि जब आप एविडेंस को एविडेंस डील कर रहे हो, ठीक है, एविडेंस के साथ आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो उस केस में कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें छुपाने की कोशिश करती है, अपनी आइडेंटिटी, है ना, तो एनोनिमिटी वहां पे हमें मिलती है, तो उस केस में हमें डिफिकल्टी हो जाती है। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था वीपीएन वाला केस, है ना, कि आपने अटैक कर दिया, बट अटैक के बाद आपको वीपीएन मिला, वहां पे आप नेटवर्क में घूम रहे हो कि कहां से निकला है। ठीक है, तो दीज आर द प्राइवेसी इश्यूज। तो वहां पे आइडेंटिटी जो अपनी क्या करें उन्होंने चेंज कर ली, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दीज आर द बेसिक प्राइवेसी इश्यूज जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं।
तो दे आर टू टाइप्स ऑफ इश्यूज, एक लीगल हो गए और एक आपके प्राइवेसी इश्यूज हो गए। जब आप जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, 1 मिनट होल्ड करना। ओके गाइस, कम बैक। तो हमारे पास नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में क्या होते हैं कि आपको किस तरीके से वहां पे क्या करना है। एक प्रिंसिपल है कोड ऑफ एथिक्स जिसके बेसिस पे आप पता लगाते हो कि आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स अगर हो तो क्या क्या करते हो आप, ठीक है। सो इसमें क्या है, कोड ऑफ एथिक्स आर द प्रिंसिपल स्टार्टेड टू डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर व्हाइल हैंडलिंग अ केस। ये आपको बताता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो उस पर्टिकुलर हैंडल कर रहा है केस को, उसका बिहेवियर किस टाइप का है और कैसा होना चाहिए, ये भी आपको बताता है कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला है परफॉर्म इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन वेल नॉलेज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करो तो आप वेल नॉलेज के साथ करो। ये नहीं कि आपको नॉलेज पूरी है नहीं और आप पहुंच गए इन्वेस्टिगेट करने, तो आधी चीजें तो आप पकड़ोगे, आधी चीजें तो कोई लोगे। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए हर चीज के बारे में, कैसे निकालना है, क्या करना है, कैसे एविडेंस क्लूज वगैरह गेट करने, एवरीथिंग। परफॉर्म असाइन टास्क विद हाई कमिटमेंट एंड डिलीजेंस। यानी कि आपको जो भी अपने टास्क परफॉर्म करने हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करके, जो भी आपके मतलब डिफिकल्टी भी हो सकती है, तो हार्ड वर्क आपको करना है और कमिट रहना है बेसिकली। यानी कि आपको वहां पे दृढ़ निश्चय रहना है कि आपको ये चीज निकालनी है तो निकालनी है। यहाँ से ये चीज मिल सकती है तो मिल सकती है, तो फाइंड आउट करो, कैसे भी करो, आपके ऊपर है। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। एक्ट विद एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। काम करो सच्चाई के साथ, और जो आपके सच्चाई के कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान रखो। ये नहीं कि रिश्वत लेने में लग गए, ऐसा काम मत करना। एग्जामिन द एविडेंस केयरफुली विद इन द स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट। जब भी आप एविडेंस लेने जाते हो तो वहां पे आपको स्कोप सेट किया जाता है कि आप क्या क्या ले सकते हो, क्या नहीं गेट कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि वो स्कोप जो है वो आउट ऑफ स्कोप ना चला जाए, स्कोप के अंदर ही रह के आपको एविडेंस को गेट करना है। Ensure integrity of the evidence throughout the investigation process। ध्यान रखो कि उस एविडेंस की जो इंटेग्रिटी है
वो उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ही रहे, ये नहीं कि वहां से कहीं लीक हो रही है या जहां नहीं पहुंचनी चाहिए वहां आप उसको पहुंच रही है, ठीक है। तो सिक्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। एक्ट इन अकॉर्डेंस द फेडरल स्टेटस that statutes and local लॉ एंड पॉलिसीज। आपको याद रखना, मैंने आपको फेडरल रूल भी बताया था, तो फेडरल रूल के अकॉर्डिंग या फिर स्टेट स्टेट्यूट रूल के अकॉर्डिंग या फिर आपको लोकल लॉ पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने वर्क को कंप्लीट करना है। टेस्टिफाई ऑनेस्टली बिफोर एनी बोर्ड कोर्ट एंड ट्रायल प्रोसीडिंग। ओके, आपको जो भी चीजें टेस्ट करनी है वो आप ऑनेस्टली टेस्ट करोगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपका जो बोर्ड है या फिर कोर्ट के तरफ से जो ट्रायल आपको मिला है वो आप कंप्लीट तरीके से वहां पे क्या करते हो, परफॉर्म करोगे, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक कोड ऑफ एथिक्स जो अगर कोई एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है और वो उसे परफॉर्म करता है तो उसके अंदर डेफिनेटली हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर फॉरेंसिक शुड नॉट, किस टाइप का नहीं होना चाहिए फॉरेंसिक का जो इन्वेस्टिगेटर हो, किस टाइप का नहीं होना चाहिए ये भी समझ लो। रिफ्यूज एनी एविडेंस बिकॉज दे दैट मे कॉज फेलियर इन द केस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये केस में फेल हो जाएगा, नहीं होगा तो हम इसे पेश ही ना करें, ऐसा ना करें, ठीक है। ध्यान ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। एक्सपोज कॉन्फिडेंशियल मैटर विदाउट हैविंग एनी ऑथराइज्ड परमिशन। ये ना हो कि कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को एक्सपोज करता घूम रहा हो, दूसरों को बताता घूम रहा हो, जबकि उसके पास इस चीज की परमिशन नहीं है कि उसको मत बताना, तब भी उसको बता दिया, तो ऐसा ना कर रहे वो। एक्सीड असाइनमेंट्स बियॉन्ड हिज और हर स्किल। अपनी जितनी भी उसके अंदर लिमिट्स हैं उससे ज्यादा काम करे, ये नहीं कि उतने में ही लगा पड़ा है बस। परफॉर्म एक्शंस दैट significantly lead to the conflict of interest। जो भी एक्शन परफॉर्म करे वो ऐसा ना हो कि उसको करने के साथ साथ कुछ और उसके अंदर क्या करे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दे। तो ध्यान रखना, उसे अपने इंटरेस्ट को साइड रखना है और इन्वेस्टिगेट प्रॉपर तरीके से करना है। प्रेजेंट द ट्रेनिंग क्रेडेंशियल्स और एसोसिएशन मेंबर इन अ रॉन्ग वे। ओके, जो भी वहां पे जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो उनको आप ढंग से ट्रेनिंग दो। क्रेडेंशियल्स वगैरह अगर आप निकाल रहे हो तो प्रॉपर तरीके से निकालो। अगर आप किसी मेंबर्स वगैरह को ऐड कर रहे हो तो ढंग से करो, ये नहीं कि गलत तरीके से कर रहे हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, गलत तरीके से नहीं काम करना उसे। प्रोवाइड पर्सनल और प्री डिटेक्टेड ओपिनियंस। ओके, अपना पर्सनल दे और प्लस अब जो जज बोल सकते हैं अपने कलीग्स वगैरह उनसे भी इन्वेस्टिगेट करें, उनके साथ भी थोड़ा सा डिस्कस करें ताकि पता चले कि इस पे क्रॉस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ये ना हो कि ऐसा कुछ करता ही नहीं है। प्रिजर्व एनी एविडेंस रेलेवेंट टू द केस। जो भी एविडेंस मिला है वो उस केस से अटैच हो, उस केस के रेलिवेंट हो, ये नहीं कि कहीं का कहीं ऐड कर दिया है ना, कहीं का एविडेंस कहीं और ऐड कर दिया, तो ऐसा काम ना करता हो। तो दीज आर द थिंग्स जो एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलती है तो एक प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं करेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो गाइस दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमने आज कंप्लीट किया है। इसमें थ्योरेटिकल हमने सबसे ज्यादा देखा है, तो ये थ्योरेटिकल चीजें आपको आगे चल के हेल्प करेंगी और आपको समझ में आएगा कि हमें क्या चीजें याद रखनी है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट सेशन या ये सॉरी इसी को हम जब आगे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, प्लस जो आपका कल वाला भी होगा वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। उसके नेक्स्ट जो हम पहुंचेंगे फिर हम उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल करेंगे और फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, Okay, तो sir. कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं आपको इसकी फाइल शेयर कर देता हूँ पहले तो। ठीक है।
मिल गया गाइस? यस सर। ठीक है। सर आपकी स्क्रीन अजीब सी आ रही है। अच्छा, मेरी स्क्रीन अभी नहीं दिखी, मैंने बंद कर रखी है। लिंक मिल गया ना? हाँ हाँ हाँ। बढ़िया, ठीक है। तो जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। ओके गाइस, सो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्या है आपके लिए कि कोई भी, जैसे कि हमारे पास पहला रूल था कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए जाते हो, एक मिनट होल्ड करना। ओके, सो गाइस, क्या चीज है हमारे पास कि जब भी आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनते हो तो आपके पास, मैंने आपको पहला रूल बताया था कि इसमें आपको क्या करना है कि आपको इमेज बनानी होती है। आप ओरिजिनल एविडेंस के ऊपर कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते, तो डेट से आपको क्या करनी है, इमेज फाइल क्रिएट करनी है, राइट? याद है? यस तो सर। आज हम वही करेंगे। आज हम बेसिकली इमेज फाइल बनाएंगे, देखेंगे इमेज कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए हम टूल भी यूज करेंगे। सो जस्ट 2-3 मिनट रुको, मैं अपना दूसरा सिस्टम स्टार्ट कर लूं, देन फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर।
वो कैसे चुपचाप रहेगी, चुपचाप कैसे रहेगी। हेलो। हेलो। हाँ जी गाइस, तो देखो मैंने अपनी मशीन फिलहाल कनेक्ट कर ली है। तो पहले हम थोड़ा सा इसका बारे में देख लेते हैं, फिर इसके आगे का कवर करते हैं, ठीक है, टूल के थ्रू। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स में जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट में पहला पार्ट है, दैट इज एक्वायरिंग द इमेज। जो इमेज फाइल है उससे आप किस तरीके से क्या करते हो, एक्वायर करते हो,
ठीक है, किस तरीके से गेट करोगे, ठीक, कैसे बनाओगे। तो उसके लिए जो हम टूल यूज करने वाले हैं दैट इज FTK इमेजर टूल का हम यूज करेंगे, जिसमें स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप है टू क्रिएट अ हार्ड डिस्क फाइल टू द टारगेट इन द फर्स्ट स्टेप टू ऑफ एनी डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन एनी इन्वेस्टिगेशन टूल is not done on the original storage so device the target but instead on the exact copy taken। एक मिनट होल्ड करना। पेन ड्राइव टेबल बनानी आती है तुम लोग को? क्या सर? ड्राइव टेबल बनानी आती है? क्या पार्टीशन कह रहे हो सर? समझ नहीं आ रहा। टेबल कोई भी नई इंस्टॉलेशन अगर करनी है पेन ड्राइव के थ्रू किसी मशीन की, हाँ 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 आती है। जिसको नहीं पता देख लो, ठीक है। मैं एक बूटेबल पेन ड्राइव कर रहा हूँ, हाँ। पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव स्कैन हुई। इसके लिए हम एक टूल का यूज करेंगे दैट इज रूफस। तो मैंने रूफस को ऑन कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव सिलेक्ट हो जाएगी, जितने भी जीबी की आप पेन ड्राइव रखते हो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे कहीं आपकी फिजिकल ड्राइव ना सिलेक्ट हो जाए बाय डिफॉल्ट, ठीक। वैसे होती नहीं है, रूफस करता नहीं है, केवल आपकी जो भी एक्सटेंडेबल जो भी यूएसबी डिवाइस होती है केवल उन्हीं को सिलेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे डिवाइस सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अपनी जो भी विंडो वगैरह है जो जिसको आपको बूटेबल करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना। नाउ फिर आपको इसके अंदर और कोई चेंज नहीं करने, स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहेगी, जीपीटी स्कीमा रहेगा, यूएफआई के साथ रहेगा, ठीक है। नाम जो है पेन ड्राइव का वो ये चेंज होके मिल जाएगा हमें, फैट 32 पे ही रहने देना और जस्ट क्लिक टू स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये सबसे पहले उस पेन ड्राइव को क्लीन करेगा, यानी कि फॉर्मेट करेगा, जितने पार्टीशंस होंगे उन पार्टीशंस को हटाएगा। सब कुछ क्लियर करने के बाद ही उसमें क्या करेगा, आपकी जो भी इमेज फाइल है, जो भी हमने विंडोज की आईएसओ फाइल थी उसे बूटेबल बनाएगा, ठीक है। यस सर। क्लियर? सो ये प्रोसेस होने देते हैं, हम अपने प्रोसेस पे आते हैं। तो इट विल टेक फ्यू टाइम गाइस, लगभग लग जाते हैं इससे 15-20 मिनट लग जाते हैं इसको होने में। तो हो जाएगी, फिर हम करते हैं आगे का काम। ओके, so a disk image is defined as a computer file that contain the content and the structure of the data device storage virus protected, such as a hardware device, CD-ROM, tablet, RAM, USB। आप किसी के भी इमेज फाइल क्रिएट कर सकते हो। The disk image consists of the actual content of the data storage device as well as the information necessary to replicate the structure and content layout of the device. So this differs from the normal backup is that the integrity of the exact storage structure remain intact। अब देखो, एक होता है स्टोरेज बैकअप लेना, ठीक है। अगर आप बैकअप लेते हो और अगर आप इमेज बनाते हो तो डिफरेंस क्या आता है कि जितने उसके अंदर टेबल सेट्स होते हैं, जितने उसके अंदर जो जो एक्टिविटीज होती हैं, वो सारे कुछ का क्या होता है, हमें कंप्लीट एक इमेज बन के हमें मिल जाता है। यानी एज इट इज हमने एक इमेज बना लिया, अब मैं उसको किसी और सिस्टम में भी जाके डायरेक्टली पेस्ट करके कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ठीक है। बैकअप में क्या है, केवल उन्हीं फाइल्स का लेता है जो कि रेलेवेंट फाइल्स होती हैं, जो अननेसेसरी की फाइल्स है उनको नहीं लेगा। जबकि इसमें क्या है, हर तरीके की फाइल, चाहे वो रेलिवेंट है चाहे वो इनरेलिवेंट है, हर तरीके की फाइल को उठा लेता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपके बैकअप लेने में और आपके पर्टिकुलर इमेज बनाने में, विच इज pivotal in maintaining the integrity of a forensic investigation। Okay, so an image may be taken local or remotely। इमेज आप locally भी create कर सकते हो, remotely भी create कर सकते हो। In case disk image is taken locally, the storage device target is physical available such as a USB key or pen drive or acquired machine। In that case, remote execution या acquisition, the target storage device is not present, so computer is suspect office at their workplace।
देखो अगर आप फिजिकल कर रहे हो, लोकली कर रहे हो, तो आप कोई भी एक पेन ड्राइव वगैरह आपने लगाई, उसके अंदर क्या करा, उसकी इमेज फाइल बनाई और उठा के रख ली, ठीक है। लेकिन अगर ये रिमोट पे है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसे सर्वर वगैरह किसी पे डालना, बाद में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. नाउ वी विल मेकिंग एन इमेज नहीं सिद्धार्थ, अगर ओएस पासवर्ड क्रिएटेड है पहले से, ठीक है, तो ये आपकी इमेज को नहीं क्रिएट करेगा, पहले आपको उसका पासवर्ड तोड़ना पड़ेगा, देन ही उसके बाद आप इमेज को वहां पे क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो ड्राइव यूजिंग एफटीके मैनेजर, हम इसके लिए एफटीके इमेजर का यूज करेंगे। एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय द कंपनी एक्सेस डेटा फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग बोथ लोकल एंड रिमोट इमेजेस, हाउएवर द फ्री वर्जन ओनली allow for local imaging. This software can acquire images of locally available storage device such as a USB hard drive, CD when individual files. तो आप इसके थ्रू हर तरीके की फाइल का अपना इमेज फाइल बना सकते हो, चाहे वो आपकी यूएसबी हो, चाहे वो आपकी हार्ड ड्राइव हो, चाहे वो आपकी सीडी ड्राइव हो, या फिर आपकी पर्टिकुलर किसी एक फाइल का बनाना हो, फोल्डर्स का बनाना हो, उनका भी बना सकते हो, ठीक है, क्लियर। So we will create a replicator and a local drive जिसमें हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो let's move to the further process of to launch the FTK imager। तो FTK imager को लॉन्च करते हैं और इसके देखते हैं क्या इससे हम कैसे करना है। तो प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. बढ़िया। So guys, मेरे पास FTK इमेजर पड़ा हुआ है, just double click on the FTK इमेजर and launch this application। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, नॉर्मली गूगल पे चले जाना, नॉर्मली आप गूगल पे जाओगे, यहाँ पे डाल देना FTK इमेजर, एंटर करोगे तो ये आपको ये दिखाएगा accessdata.com, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये ओपन होगी इसकी साइट। इस साइट में शायद नीचे यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है ना, 4.3.11 वर्जन। तो इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करोगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई पेड नहीं करना है, और आप इसको फिर डाउनलोड करके इमेज इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो ये हमने कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास जब डाउनलोड हो जाएगा, आप उसे लॉन्च करोगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, ठीक। इसमें करना क्या है आपको, ये समझ लो। जब इस तरीके की स्क्रीन आपकी आ जाए, just go to the file and create this image, ठीक है। अगर कोई इमेज आपके यहाँ पहले से बनी हुई है और उसे माउंट कराना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एविडेंस आइटम को, या फिर इमेज माउंटिंग कर सकते हो। बट हम नहीं बना रहे हैं तो वी क्रिएट अ डिस्क इमेज। मैंने क्रिएट करी डिस्क इमेज। अब देखो किस टाइप की आपको इमेज लेनी है, पहले ये समझो। अगर आपकी कोई यूएसबी टाइप की डिवाइस है, जो कि फिजिकल डिवाइस होती है, ड्राइव होती है, तो आप उसको फिजिकल लोगे। अगर आप अपनी डेटाबेस की मतलब किसी इनबिल्ट हार्ड ड्राइव के अंदर की किसी एक ड्राइव की लेना चाहते हो तो आप लॉजिकल लोगे। कोई इमेज फाइल है उसके लेना चाहते हो तो आप इमेज फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। फोल्डर्स के लिए आप फोल्डर्स वगैरह ले सकते हो। सीडी डीवीडी के लिए आप फेमिको डिवाइस का सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लॉजिकल ड्राइव, ठीक है। मैंने पेन ड्राइव नहीं लगा रखी है, मैंने क्या किया है, लॉजिकल ड्राइव लिए, क्लियर। Yes, sir. क्लिक टू नेक्स्ट। कैसे कह रहा है, किसका, प्लीज सिलेक्ट द फॉलोइंग अवेलेबल ड्राइव्स, सोर्स ड्राइव सिलेक्शन, जिससे लेनी है, जिसका बनाना है। तो मुझे बनाना है डी वाले का, ठीक है। सी का नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा डी का। ओके, डी वाला देख लेते हैं कितने उसका है स्पेस का। डी ड्राइव इज हैविंग अ 19.4 GB, यानी कि कितनी है आपकी, लगभग 20 GB की ड्राइव है ये, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करूंगा इसके अंदर। तो इसके अंदर पहले मैंने एक बनाई थी, उसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब ओके, नेक्स्ट किया मैंने फिनिश। सोर्स कह रहा है कहाँ से उठाना है, ठीक है। डी से उठाना है, पूरा फोल्डर वगैरह लेना है तो वो दे सकते हो, आगे इसके नहीं लेना, पूरी डी को उठा लिया। इमेज यहाँ पे क्या करना है, डेस्टिनेशन ऐड करना है, कहाँ पे बना के लेनी है। अच्छा, डेस्टिनेशन के टाइम पे आपसे पूछेगा रॉ डीडी बनानी है, स्मार्ट बनानी है, E01 बनानी है, AFF बनानी है। तो हमें इसमें से डॉल वाली लेनी है, ठीक है।
बाकी कॉन्सेप्ट आगे पता चलेंगे। तो रॉ डीडी मैंने लिया, नेक्स्ट किया केस नंबर 2। केस नंबर क्या है? केस नंबर 32। एविडेंस नंबर है ये 12। ओके, यूनिक डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, तो यहाँ पे लिखते हो इमेजिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। एग्जामिनर कौन है इसका? तो मैं ही हूँ। नोट्स कुछ एक्स्ट्रा डालना है, डाल देते हैं। हेलो, और जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। अब कह रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ पे बनानी है, तो सिलेक्ट कर लो डेस्टिनेशन फोल्डर। यूएसबी वगैरह लगा रखी होगी वो भी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया सबसे पहले सी ड्राइव को, डी की तो बनानी है तो सी में बना लेते हैं। सी को सिलेक्ट करके एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। मैंने एक डी इमेज नाम से बना रखा है, तो मैं बनाऊंगा D1 इस बार, D1 इमेज, ठीक है। नाउ एंटर, जस्ट सिलेक्ट द D1 इमेज, सिलेक्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पे देना है फ्रेम्स, यानी कि किस नाम से बन के आए, ठीक है। तो फ्रेम्स के नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक दिस इमेजिंग। अच्छा, जब भी पार्टीशन बनेंगे, जैसे 20 जीबी की है, ठीक है, तो इसके अंदर पार्टीशन जो है ना, वो आपके कितने कितने सेगमेंट्स के बने, तो यहाँ पे दे रखा है 1500 MB के पार्टीशन मिले। आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो, मैं चाहूँ तो इसे लाइक 2 जीबी का आपको एक एक पार्टीशन चाहिए, सेगमेंट्स में कितने कितने उसका चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे दे दो, चेंज कर लो, अदरवाइज इतने ही रहने दो, एंड जस्ट क्लिक टू फिनिश। फिनिश करते ही आपका सारा डेटा यहाँ पे सेट हो जाएगा। अच्छा, नीचे आपको चेक करना है वेरीफाई इमेज आफ्टर दे क्रिएटेड। अगर आप ये नहीं करोगे तो कई बार क्या होगा कि आपकी इमेज जो है वो जो आपकी बेकार, लाइक कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, तो वो भी क्या होगा इसके अंदर मिल जाएगी आपको। तो आपको वेरीफाई करना है कि सक्सेसफुली बनी कि नहीं बनी, तो उसके लिए आप इसको चेक कर लेना और जस्ट क्लिक टू स्टार्ट पे क्लिक कर देना। इट विल टेक टाइम गाइस, यहाँ पे देखो चल रहा है टाइमिंग, है ना, टाइमिंग चल रहा है, टाइम लगेगा और ये क्रिएट करके देगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो इसे होने देते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं। अगर हो जाता है टाइमिंग तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसे कैंसिल कर देंगे और फिर जो मेरे पास बनी है वो दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके।
हेलो गाइस, जब तक ये हो रहा है तब तक एक काम करते हैं, जो हमारे बाकी की इसी के रिलेटेड थ्योरी पार्ट है वो जब तक देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो स्टेप्स बता रखे मैंने यहाँ पे। सबसे पहले लॉन्च करना है आपको, आइकन सेलेक्ट करना है, वही स्टेप्स हैं। क्रिएट अ डिस्क इमेज करनी है, मेमोरी सेलेक्ट करनी है, डीवीडी रिलेटेड है तो सेलेक्ट कर लो। प्रोसेस स्टेप्स दिखा रखे मैंने, प्रोसेस स्टेप भी देखो। स्क्रीन नहीं दिख रही। सिलेक्ट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अभी नहीं किया था, कैसे करें। हाँ, तो सिलेक्ट ड्राइव, जो भी आपके सिलेक्ट है उसे सिलेक्ट कर लें ड्राइव को। जैसे मैंने यहाँ पे एफ दे रखा है, दैट इज अ सोर्स ड्राइव, एंड क्लिक टू फिनिश एंड क्रिएट अ इमेज appear associated for the selected. Click to add the select image file and choose the destination. Select the desired image format, dd dump format, disk dump format में करना है, और हमें जो select करना है that is a dd format. Okay, and select the folder जो भी आपको डेस्टिनेशन देना है। तो जैसे कि एच दिखा रखा है, वहां पे मैंने सी सिलेक्ट किया है। ऑल्सो गिव द इमेज फाइल एंड विद द स्पेसिफिक नेम एंड डिजायर्ड, क्लिक टू फिनिश। Okay, note that the image destination has been created to h this successfully, वहां पे क्या हो, create हो जाए। एंड dd फॉर्मेट में होगी। वेरीफाई पे क्लिक करना है हमें, ताकि जो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट द हैश ऑफ द इमेजेस। अगर आप वेरीफाई पे क्लिक नहीं करोगे तो उसका हैश क्रिएट नहीं होगा। The hash is used to verify no changes has been made to the image file. Click to start and break. अच्छा, हम क्या करते हैं, हैश क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे इसलिए हमने क्रिएट किया है ताकि नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी जिसमें प्रैक्टिकल बताऊंगा हैशेस के ऊपर कि आप किस तरीके से हैश चेक कर सकते हो, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपका हैश क्या है। बिकॉज कई बार क्या होता है, एविडेंस में अगर चेंजेस आते हैं, लाइक किसी के पास एविडेंस पहुंचा, उन्होंने चेंज कर दिया, तो वहां पे हैश क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हमें हैश चेंज करने से बचाना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसका हैश रखेंगे, सॉरी उस जिसके अंदर चेंजेस होने से बचाना है, इसलिए हम उसका हैश बना देंगे। तो हैश कोड के हेल्प से हम उसे पता कर लेंगे कि इसके अंदर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। ओके, द इमेज विल बी क्रिएटेड, बन जाएगी। तो इट विल टेक डिपेंडिंग ऑन द फाइल साइज, टाइम लेता है। वंस द इमेज हैज बीन कंप्लीटेड, md5 hash and we verify the hash the using of, and you have to submit that hash format into the code। तो कोड उस हैश को मैच करता है कि ये वही वाला हैश है जो उसका था। अगर मैच होता है देन वहां पे उस एविडेंस को सबमिट कर लिया जाता है, ठीक है। क्लिक द इमेज समरी एंड यू कैन चेक द रिलेटेड लाइक डिटेल्स जो भी वहां पे क्रिएट हुई है, किसने करी है, किसके बारे में है, क्या क्या वहां पे हमने कौन सा केस नंबर था जो हमने फिल किया था, वो सब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर जो भी आपने डिस इमेज बनाई है, उस डिस इमेज के अंदर फाइल समरी के अंदर आपको कुछ नाम्स मिलते हैं, जैसे कि test1 है ना, जो मैंने वहां पे नाम क्या दिया था आपका, डिस इमेज है ना, तो उसके आगे लिखा होगा डिस इमेज 001 टेस्ट .txt फाइल, इस तरीके से। तो वो क्या करेंगे, मल्टीपल चंक्स होते हैं, स्प्लिट्स में डिवाइड करती है बिकॉज ऑफ सेगमेंट, क्योंकि हमने 1500 MB के सेगमेंट दिए, तो ये कई सारे बनेंगे, लाइक test1 test2 test3 इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखना आप। ओके, सो कंक्लूजन पे नहीं आते हैं अभी, पहले हम देख लेते हैं बनी कि नहीं बनी। 8 मिनट हो गए हैं, अभी थोड़ी सी प्रोसेस कंप्लीट हुई है। काफी टाइम लगेगा इसमें तो मेरे ख्याल। गाइज, इसके लिए आपके पास सिस्टम जो होना चाहिए, काफी हाई कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम होना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके डिस्क का क्रिएट करे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास i5 है और आप उसके साथ चल रहे हो, क्या कहते हैं, dd के साथ और विद 8 GB या 16 GB रैम के साथ, तो इट विल टेक मोर टाइम गाइस। तो बी इंश्योर कि अगर आप ऐसा कोई करो तो उसके लिए आपके पास बेटर प्रोसेसिंग हो, ठीक है। तो सर इन्वेस्टमेंट के बाद अच्छे सिस्टम्स होते हैं, डेट से वहाँ पे जल्दी हो जाता है। मैंने भी अच्छा सिस्टम कॉन्फ़िगर यहाँ पे कर लिया है, बट स्टिल हम जो नेक्स्ट क्लास देंगे मोस्ट प्रॉब्ली आपको उस पे दिखाऊं, नहीं तो अभी जिस पे है हम उसी पे देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो 2-4 मिनट या 5 मिनट और वेट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अपना कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है, क्या मिला हमें। ओके सर।
ओके गाइस, सो यहाँ पे देखो ये प्रोसेस जो है इट विल टेक टाइम। तो अब मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। जो हमने पहले से डिस इमेज क्रिएट कर रखी है उस पे देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला है, प्लस जितनी प्रोसेस कंप्लीट हुई है उस केस में हमें कितना रिजल्ट मिला है ये एनालाइज करते हैं, ठीक है। So I'm just going to exit this या cancel this process. ओके, तो मैंने यहाँ पे बनाई थी किस नाम से, सी के अंदर बनाया था मैंने D1 इमेज के नाम से, याद है। तो जस्ट क्लिक ऑन D1 इमेज, ओपन करिए। तो नाउ यू कैन सी हियर गाइस कि यहाँ पे ना अलग अलग देखो इमेजेस बनी है। अब आपको याद होगा कि मैंने उस पे नाम जो दिया था वो डिस इमेजिंग दिया था, याद है। तो डिस इमेजेस 001 002 ये देख रहे हो सेगमेंट्स कितने हैं, 1500 MB के सेगमेंट्स हैं, दिख रहे हैं। हाँ सर, सारे हाँ केबी वो दिखा रहा है, मैं बता रहा हूँ 1500 MB के हैं, बाकी हाँ, उसने कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। आगे जीरो भी तो लगे ना। तो अब इससे मुझे पता चला कि इतने सारे सेगमेंट्स, अब ये और सेगमेंट क्रिएट करेगा। ये ओरिजिनल डिस्क इमेज है जो बन रही थी, ठीक है, हर सेगमेंट की, और ये उनके क्या है, कोड्स है, ठीक है। हम इन्हीं कोड से, ये हमारे इमेजेस हैं, अब इनको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि आप इन्हें प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। उससे पहले जो हमें रिजल्ट मिला है वो देख लेते हैं डिस्कंक्लूजन में। तो ये txt फाइल एक यहाँ पे क्रिएट करी है 2 KB की। नाउ वंस यू हैव टू ओपन दिस फाइल, so now you can see here कि यहाँ पे क्या है, नोटिस दिखा रहा है द इमेजिंग ऑपरेशन वाज कैंसिल्ड, दिस इमेज इज इनकम्प्लीट, बिकॉज़ हमने कैंसिल कर दिया था, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग मी इनकम्प्लीट। क्रिएटेड बाय द एक्सेस डेटा ftk इमेजर, वर्जन दिखा रहा है, केस इंफॉर्मेशन में एक्वायर्ड किस क्या है, केस नंबर 32 है, एविडेंस नंबर 12 है, यूनिक डिस्क्रिप्शन इमेजिंग ऑफ कंप्यूटर डेस्क, एग्जामिनर मेरा नाम है, नोट्स में हेलो। अब देखो नीचे ने जो जो चीजें बनाई है उसके बारे में बताया। डिवाइस किस टाइप का हमने लिया था, लॉजिकल। ज्योमेट्री क्या थी, इतने सेक्टर्स की है, ओके। फिजिकल काउंट क्या है उसके, ये वाले हैं। फिजिकल ड्राइव इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई फिजिकल ड्राइव इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, फॉल्स है क्योंकि हमने कोई कनेक्ट नहीं करी। सोर्स फाउंड इतने MB से मिला, काउंट इसने इतने केबीज का किया है। कंप्यूटर हैशेज जो है वो MD5 और SH1 दो हैशेज यहाँ पे यूज हो रहे हैं कंप्यूटर हैश के लिए, और नीचे उस इमेजेस के वो दिखा रहा है। एक्विजिशन स्टार्ट इस टाइम पे हुआ, फिनिश इस टाइम पे हुआ, और these are all the created by the total 13 इसने क्या करे हैं, सेट यहाँ पे सेगमेंट्स को क्रिएट किया है। क्लियर? यस सर। तो आई होप कि अब आप ये कर पाओगे, है ना, कर लोगे ना? यस सर। बढ़िया, तो मैं इसको बंद करता हूँ, कंक्लूजन देखते हैं एक बार अपना। तो कंक्लूजन में क्या है, at this point that is image was created, this is essential for the analyzing the content without touching the original drive, where we will cover reviewing on the content of the disk image. Okay, the disk image completely intact and untouched at that point and this point, so it's imperative this that is hashed or be recorded. So आप इसमें आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके हैशेस के, तो हम वो करेंगे और हमें पता चलेगा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। इसके नोट्स दे देता हूँ अगेन, ताकि आप इसे एग्जामिन यानी कि इसे परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। ठीक है सर। तो गाइस अब से आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको प्रैक्टिकल भी मिलता रहेगा और आपका प्रैक्टिकल भी मिलता रहेगा, यानी कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और साथ में प्रैक्टिकल भी मिलेगा। तो ध्यान रखना कि हमें 1 by 1 दोनों को कवर करना है। ओके सर। मिल गया गाइस लिंक? यस सर। बढ़िया, तो इस लिंक को डाउनलोड कर लो, ठीक है। इस लिंक से अपने नोट्स और उसे क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके सर। कनेक्ट एट टुमारो बाय सेम टाइम 12 PM, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय।